पैनल में एवीएम रिटायर्ड है एजाज मलिक साहब ने। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या समझते हैं इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? कौन इस वक्त सालसी का किरदार अदा करेगा ऐसे में जब अमेरिका जो है वो ऑलरेडी खुद इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है? इस्लामी ममालिक जहाँ पर उसकी बेसिस हैं वहाँ पर ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर यूएस बेसिस पर हमला किया गया है। जी, ये जो अभी हुआ इसका खदशा तो था। आज भी दिन भर हम मुख्तलिफ चैनल्स पे ये ऑप्शन जो है ईरान के हवाले से हम ये चीज डिस्कस करते रहे, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये थोड़ा तवक्को के बरक्स हुआ है, क्योंकि अमेरिका के डायरेक्ट अटैक के बाद ईरानियन लीडरशिप ने ये ऐलान तो किया था कि वो अपना जो है इसका बदला लेंगे, और बदला लेने की जब वो बात करते हैं तो फिर उनकी जो ऑप्शंस थी वो या तो जो अमेरिकन नेवल एसेट्स जो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए इस रीजन में मूव किए गए वो दो कैरियर टास्क ग्रुप हैं, और या फिर ये जो अमेरिकन बेसिस थे जो कि स्प्रेड थे ऑल ओवर अरब कंट्री। तो मेरा अपना तज्जिया ये था, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आज ये बात की कि ईरान के लिए निस्बतन ये जो लैंड बेसिस हैं इन पे अटैक करना आसान होगा, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी और वो इतने क्लोज हैं कि रिएक्शन टाइम जो है वो कम होगा, और दूसरे टेक्निकली भी जो ये चूंकि अमेरिकन बेसिस हैं तो ये इनको वही स्टेटस हासिल होता है जो आप समझेंगे एक इंटरनेशनली कोई अमेरिकन टेरिटरी का स्टेटस। तो ये टेक्निकली किसी अरब मुल्क की एयर स्पेस में या उनके अगेंस्ट जो है एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे इस चीज का इम्कान था कि ईरान ये ऑप्शन लेगा, लेकिन इतनी जल्दी लेगा ये थोड़ा तवक्कुआत के बरखिलाफ है। जी ठीक है। सर एक और सवाल आपकी जानिब लाना चाहूँगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, इससे पहले एक बयान गर्दिश कर रहा था कि कुछ ममालिक जो हैं वो ईरान को न्यूक्लियर जो बॉम्ब है या इससे मुताल्लिक इक़दाम है वो सप्लाई कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा अगर होता है तो इस मौजूदा सूरत हाल में ये जंग मज़ीद बढ़ेगी और ईरान में जो हमने देखा इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि बाय फुट जो है वो हम ईरान में इंटर हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तबाही की तरफ इस वक्त ये रीजन और दुनिया जा रही है, बल्कि चली गई है, उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है वो इजराइल और अमेरिका पर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ एक एग्रेशन की और उसमें जो है ईरान एज ए सॉवरेन स्टेट, ईरान को ये हक हासिल था और हक हासिल रहेगा कि वो अपने दिफा के लिए कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल जो है वो कैपेबिलिटीज एक्वायर करे। तो ये जो प्रिएम्पशन की थ्योरी है और ये सब चीजें, ये सारी अमेरिकन जो डॉक्ट्रिन्स हैं जिसको इजराइल इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हालात की खराबी की टोटल जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर है, और ये जंग अगर फैलती है तो जाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और जिस चीज की तरफ आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हवाले से आपने रेफर किया, वो एक सोशल मीडिया में ये चीज पहले चल रही थी कि नॉर्थ कोरिया ने शायद कोई ऑफर की है कि वो असिस्ट कर सकते हैं ईरान को, तो गालबन शायद उसकी तरफ इशारा हो, क्योंकि अभी तक हमें जो इसका अगला जो है ना सिनेरियो जो चेंज होगा वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है रशियन और चाइनीज एंगेजमेंट पे कि वो कितना प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और वो अगर अपना रोल टाइमली प्ले करें तो मेरे ख्याल में अभी भी चांसेस हैं
کہ وہ اس سچویشن کو جو ہے امیکیبلی جو ہے مزید خرابی سے بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اعجاز صاحب فرمائیے گا، ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے چائنا اور رشیا کے ساتھ ڈیٹیل مذاکرات کیے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مذاکرات کو، اور اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، عرب ممالک سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اگر عرب ممالک اس طرح کا ان کا کوئی رویہ ہوتا تو یہ شاید فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی تھی. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اگر اس جو 12 روزہ کانفلکٹ ابھی تک چل رہا ہے، اس میں اگر کسی ایک عرب ملک نے جن کی سرحدیں ملتی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اگر سپوزڈلی، یہ ہوگا تو نہیں لیکن سپوزڈلی اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی فورسز کو اسرائیلی بارڈر پہ موبلائز کیا ہوتا تو کیا آج اتنی لبرٹی کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ اپنے عزائم کو جو پرسو کر رہا ہوتا؟ اسرائیل نے تو اس سے پہلے ہی جو ایران کی ایک اسٹرینتھ تھی وہ ایرانین پراکسیز تھی جو حماس یا حزب اللہ کی صورت میں تھی. ایران سے جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے غزہ کے آپریشن کی آڑ میں انہوں نے ان کو جو ہے نیوٹرلائز کیا، انہوں نے اپنے لینڈ بارڈر سیکیور کیے، وہ تھریٹ نیوٹرلائز کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایئر پار کا انتخاب کیا جس میں ان کو ایڈوانٹیج تھا اگینسٹ ایرانین ایئر فورس. لیکن وہ اس چیز کو صحیح ایویلیویٹ نہ کر پائے کہ ایران کے پاس اگرچہ ایئر ڈیفنس ان کا نہیں ہے یا ان کو نیبرنگ کنٹری کی سپورٹ ایئر سپیس کی صورت میں میسر نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک کریڈیبل جو ہے میزائل سسٹم انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہوا تھا، اور جس نے وہ جو ایرانین میزائل سسٹم نے جب وہ انہوں نے لانچ کیا تو پھر انہوں نے وہ جو آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 1 ایرو 2 جیسے ناقابل تسخیر جو ایئر ڈیفنس کی مت تھی اسرائیل کی، وہ انہوں نے بریک کر دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.